मॉड्यूलो अर्थमेटिक, मॉड्यूलो अर्थमेटिक, मॉड्यूलो अर्थमेटिक. So first, what is modulo operation? We have already seen the Euclid's division lemma in our class 12th. Okay, so what was that? If let A is any number, let us consider A is dividend, B is its divisor. So when we divide A by B, we will get some quotient Q and remainder R. And remainder R. So here A, B, Q and R related like this. A is equal to BQ plus R, where R is greater than or equal to 0, less than B. Correct? ठीक है? So the modulo operation is basically based on this remainder R. Correct? So let us consider we have one number that is A, and we divide that number by B. So we are getting the remainder, we are getting the remainder as R. So this is what modulo. अब देखो इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू फाइंड 42 modulo 13, 42 modulo 13, then divide 42 by 13. So 13 threes are, it is 39. So remainder is 3. So here the modulo of 42 mod 13 is 3. So this is what modulo. ठीक है, मतलब अगर हम 42 को 13 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आ रहा है वही क्या होगा, मॉड्यूलो. ये 3 है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा 3. तो ये जो बच रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूलो बोलेंगे. हाँ, क्या नहीं, उस क्यू का मतलब नहीं, सिर्फ रिमाइंडर पे बेस्ड है ये चीज. ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं. फॉर एग्जांपल कुछ और नंबर्स ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको इवेलुएट करना है, क्वेश्चंस ले लेते हैं एग्जांपल से ही. 21 मॉड 21 मॉड 2, 21 मॉड 2 अगर ये निकालना है. सो 21 को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 टेंजा ये क्या हो जाएगा 20, रिमाइंडर क्या आ गया 1. तो हम क्या बोलेंगे, 21 मॉड 2 इज इक्वल्स टू 1. दैट्स इट. क्लियर ये चीज? ठीक है. अगर नंबर, फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर नेगेटिव हो, आपको निकालना है फॉर एग्जांपल -8 मॉड 5, -8 मॉड 5. सो यहां पर ये वाली टर्म आ गई -8 डिविडेंड, 5 क्या हो गया डिवाइजर. ठीक है, अब अगर नेगेटिव नंबर है तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो कोशेंट है उसकी टर्म भी नेगेटिव लेंगे. तो यहां पर कोशेंट क्या लेंगे, -1 लेंगे, तो ये टर्म आएगी -5. तो हम क्या लेंगे, -2 लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा. और जब डिफरेंस निकालते हैं इसका -8 -10, तो डिफरेंस निकालने के लिए नीचे वाले टर्म का साइन अपोजिट हो जाता है. क्या चीज, मतलब रिमाइंडर जो है वो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए. ये रूल है. तो रिमाइंडर पॉजिटिव कब आएगा, जब हम ये वाली टर्म -2 लेंगे तब आएगा. -1 लेंगे तो ये -5 हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो नेगेटिव आ जाएगा रिमाइंडर. इसलिए यहां पर हम -2 लेंगे. तो 5 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -10. अब जैसे सब्सट्रैक्ट करते थे हम पॉलिनोमियल में, नीचे वाले टर्म के साइन चेंज हो जाते थे. तो ये -10 अब क्या हो जाएगा, +10. तो -8 + 10, तो यहां पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा. तो ये जो -8 मॉड 5 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. क्लियर हुआ ये चीज, अगर ये टर्म नेगेटिव है तो. ठीक है, अभी हम यहाँ पर टोटल 4 पॉसिबल केसेस कंसीडर कर लेते हैं. अभी हमने फर्स्ट जो केस लिया था, इस केस में क्या था, अगर मैं इन नंबर्स को इस तरह से लूं, जैसे कि फर्स्ट वाले नंबर को ए लेता हूं, ए इट वाज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव था. बी इज आल्सो ग्रेटर देन 0, तो मॉड्यूलो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड केस, जब ए जो है
वो लेस देन 0 है और बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो क्या अप्रोच होगी, कैसी अप्रोच होगी, ये समझ में आ गया कैसे निकलेगा? ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच हम लेते हैं जब ए, हाँ कुछ डाउट है शैवी? So, like you have taken 5 into minus 2, then it became minus 10. So, but यस, we can directly take 5 to the positive 10 we will have. So, in the remainder, we can get minus 2, or like, is it a rule that remainder should not be negative? यस, इट इज द रूल दैट रिमाइंडर शुड नॉट बी नेगेटिव, remainder should always be positive. That's why we have taken -2 here. Okay. देखो Yes. जैसे कि मॉड्यूलो ऑपरेशन का सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल अगर रात के 12 बजे का टाइम हुआ है, 12 o'clock इन नाइट, ठीक है, 13 आवर्स के बाद क्या टाइम होगा? 13 आवर्स के बाद जो टाइम होगा 12 आवर्स सिस्टम में क्या टाइम होगा? सो 13 आवर्स के बाद क्या टाइम होगा? तो रात के 12 बजे हम क्या कंसीडर करते हैं? उसको 0 0 कंसीडर करते हैं। 0 0 में +13 ऐड करोगे, यू विल गेट 30। क्लियर ये चीज? सो 12 आवर वाले सिस्टम में, एएम पीएम वाले सिस्टम में अगर आपको इसका टाइम निकालना है तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा। सो डिवाइडेड बाय 12 करोगे, 12 वन सा क्या आ जाएगा? 12। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। तो ये जो रिमाइंडर आया ये उसका टाइम बताएगा आफ्टर 13 आवर्स ऑफ इंटरवल। क्लियर है ये चीज? सो दिस टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। उसी तरीके से मॉड्यूलो ऑपरेशन में जब भी हम रिमाइंडर निकालेंगे दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये रूल्स है इसमें। क्लियर ये चीज? तो ये दो एग्जांपल क्लियर हो गए दो केसेस में। नेक्स्ट केस हम कंसीडर करते हैं व्हेन ए इज when a is greater than 0 but b is लेस देन 0। ये एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये है हमारे पास 42 मॉड 42 मॉड -13 लाइक दिस। क्लियर ये चीज? तो अब देखो मॉड्यूलो क्या आएगा। मॉड्यूलर निकालने के लिए हम 42 को डिवाइड करेंगे -13 से। तो कितने टाइम्स में जाएगा -13 से? ये कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में। तो ये 3 टाइम्स में डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक मिनट ना, -13 इंटू, नहीं सॉरी, -3 टाइम्स में जाएगा ना, -13, यस -13 टाइम्स में। -13 तो ये क्या हो जाएगा? +39। +39 तो फिर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 42 -39 तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, ये नेक्स्ट केस हो गया। इसके बाद लास्ट केस लेते जब दोनों टर्म्स यहां पर क्या होंगी? दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगी। व्हेन a इज लेस देन 0 एंड b इज ऑल्सो लेस देन 0। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको निकालना है -42 मॉड -13, इन दैट केस ये देखो डिवीजन कैसे होगा। यहां पर आ गया -42, ये वाली टर्म क्या हो गई? -13। अब देखो कितने टाइम्स में ये डिवाइड होगा। ठीक है, टर्म आपको कौन सी लेनी पड़ेगी? -13 -42। 3 कैसे? अगर आप 3 लेते हो, अगर आप 3 लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? -39 हो जाएगा। ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी तो रिमाइंडर क्या आएगा? -3। बट रिमाइंडर So, -3 we will नहीं हो take सकता। minus 3 in the quotient. हाँ, So, we will take minus 3 in the quotient. if we will take -3 in quotient, so it will be -13 into -3, that is what? +39. And we, when you will subtract this, so difference will be -42 -39, so it will be something like -81। it is also not possible। so क्या लेंगे यहाँ पर? we will take 4 here, we will take quotient as 4, so 13 fours is 52, so it will be -52। और उसके बाद ये टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। -42 एंड +52, सो यू विल गेट +10। क्लियर ये चीज? कौन से क्वेश्चन में? हाँ हाँ, -8 से, हाँ
-8 से ये, लेकिन -10 आया है ना, वो तो छोटा है। किस में नहीं कर सकते, मतलब मैं डाउट समझ, ये वाला नंबर, हाँ अगर वो पॉजिटिव है तो नहीं कर सकते। क्वोशेंट, हाँ यहाँ पर डिविडेंड 42 है, 52 से, इससे, हाँ तो ये है ना, ठीक है, ये क्लियर ना ये चीज। तो मैं इन चारों के एक एक क्वेश्चंस आपको देता हूं, आप एक बार सही आंसर करके बताना, ठीक है। तो आई थिंक वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अच्छा, एक और केस इसमें मैंने नहीं लिया, वो केस भी देख लो। व्हेन a इज इक्वल्स टू b, व्हेन a इज इक्वल्स टू b तब क्या होगा? when a is equals to b, it means when you have to find 42 mod 42 like this. So when you divide 42 by 42, it will be divided in one time only and you will get 0. So a mod a will be equal to 0. Clear ये चीज? इसको नोट करके लिख लेना। Okay. And one more condition, when a is less than b, when a is less than b, तो डिवीजन बहुत सिंपल होगा। लाइक when you have to find 5 modulo 12, when you have to find 5 modulo 12, so 5 को 12 से डिवाइड करना है, so कितने टाइम्स में हो जाएगा? 0 टाइम्स में। so 12 उल्टा लिख दिया कि हाँ सही तो लिखा है। ओके, सो 0 टाइम्स एंड यू विल गेट 5 ओनली, सो दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर ये चीज? सो व्हेन a इज लेस देन b, देन a मॉड्यूलो b इज इक्वल्स टू a। इसको भी नोट डाउन कर लो। तो ये दो चीजें यहां पर नोट करके, हाँ नहीं, किसको? बट रिमाइंडर पॉइंट में थोड़े ना आता है। अगर ये रिमाइंडर आ गया 5, दैट्स इट, स्टॉप इट। ओके, तो ये नोट कर लो ये सारे पॉइंट्स। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे देता हूं, या हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। ये हटा दूं मैं? एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. So first question is find 43 modulo 6. Find 43 modulo 6. So you have to divide 43 by 6. 6 sevens are 42. The remainder is 1. So the answer is 43 modulo 6 is equals to 1. Correct? अब सॉल्व करो बाकी क्वेश्चंस और देखो अपने आंसर्स क्रॉस चेक करो। कौन सा क्वेश्चन? सेकंड सॉल्व किया क्या? फर्स्ट का सेकंड? फर्स्ट का थर्ड? ओके, चेक करना फर्स्ट का थर्ड आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं, और अगर कुछ डाउट तो पूछना। नहीं आ रहा है करेक्ट?
सो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट के थर्ड पार्ट में? रिया ध्यान देना, इट इज -17 मॉड्यूलो 4, करेक्ट? सो देखो यहां पर -17 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है? सो यहां पर नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा, ये चीज क्लियर? नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा, तभी वो टर्म जो है हमको क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी, डिफरेंस पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर अगर मैं -4 लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? -16। -16 तो ये पॉजिटिव होने का, रिमाइंडर क्या मिल रहा है? नेगेटिव, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो -4 से और छोटा नंबर, मतलब क्या लेना पड़ेगा? -5 लेना पड़ेगा। -5 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -20। फिर ये वाला टर्म हो जाएगा पॉजिटिव, फिर डिफरेंस क्या आ जाएगा? +3। सो दिस इज व्हाट योर मॉड्यूलो फॉर दिस केस, करेक्ट? कृष्णा, बन रहा है? ये थर्ड बना कि नहीं? ये वाला बन गया? हाँ। Chevy, which question you are solving right now? Sir, the sixth part, 9 into 8 mod 5. ओके। हम्म। हाँ, क्या बोल रहे हो? आप माइनस करके भी निकाल सकते हो या मॉड्यूलो निकाल के भी माइनस कर सकते हो, दोनों तरीके करेक्ट है, ठीक है? पहले आप माइनस करके निकाल लो, फिर मैं उसके मॉड्यूलो निकाल के माइनस करने का वेरिफिकेशन आपको ये बता देता हूं। हम्म। Sir, how we will solve for big values? फॉर एग्जाम्पल विच? So like question number 2, 3, 4, 5. Yes, so here I have written something. You can look at this property of modulo. It is also given in book. So we can apply this also. For example, for question number 2, it is like 576 plus 789 modulo mod 9. Mod 9. So what we can do here is we can apply this 576 mod 9 plus 789 mod 9. 789 mod 9. Further, modulo of this, calculate modulo of this, also modulo of this also. Okay. Then after that, you have to take sum of both the modulo. हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आगे बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे, तो उस समय वैसा करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए यू हैव टू लर्न दिस प्रॉपर्टी, करेक्ट? सो मॉड्यूलो 576 फॉर 9, व्हाट इज दैट? डिवाइड 576 बाय 9। बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने बोला भी था ना। I think it is completely divisible. So this modulus, you're getting 0 modulus. Yes. Okay. For the second part, it is 789 divided by 9.
मॉड्यूलो 9। अच्छा, एक चीज यहां सुन लेना ध्यान से। फॉर दिस केस वी आर गेटिंग 0 + 1 मॉड्यूलो 9। 6 + 1 इट इज डायरेक्टली 6 फॉर दिस केस, यस करेक्ट। लेकिन अगर मान लो ये वाला नंबर है 7 आता, मॉड्यूलो ऑफ दिस 7 आता, तो 7 + 6 की 3 कितना हो जाता? 13। सो वो 13 का फिर मॉड्यूलो 9 निकालना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तब उसको आप 13 लिखते, आंसर तो गलत हो जाता, उसका मॉड्यूलो 9 निकालना पड़ेगा। ओके। So it's like if we have in this one 6 mod 9, like if we know that if we'll divide it, so we'll get our answer in point. So that is also not applicable. वेयर एग्जैक्टली? हियर? Yes, so like 6 mod 9. Yes, it is 6. No problem with that. 6 mod 9 is 6. So our answer should not be in the form of decimal values also. No, it cannot be a decimal value. It will always be a positive integer. Okay. Yes, ma'am. Hmm. ओके, सो ये हो गया, हटा दो मैं। सेम प्रॉपर्टी विच इज अप्लाई विच कैन बी अप्लाइड फॉर एडिशन ऑफ मॉड्यूलस कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप लोग समझ लेना। A into B mod n can be written as A mod n into B mod n. Correct? So you can apply this property for question number 3. In case of question number 3, we have to find 482 into 813 mod 7. Mod 7. So what we can do here is we can write it as 482 mod 7 into 813 mod 7. Correct? ये step clear है? Now, when you apply 482 mod 7, what will be your result? Is it 6? 7 6 42, 62 हो गया। 56 6 करेक्ट। 6 इनटू सेकंड वाले पार्ट का आंसर क्या रहा है? करेक्ट 1। 7 1 हाँ, इनटू 1 इनटू mod 7। करेक्ट, mod 7। So 6 into 1 is 6 mod 7. 6 mod 7 is nothing but 6. That's it. Clear? Okay. Similarly, same thing can be applied for more than 2 terms as it is given in question number 4. So you can solve question number 4 by your own. Question number 4 में So first we will find all these numbers remainder and later on add all of them. yes correct. हर एक टर्म का मॉड्यूलो सेपरेटली फाइंड आउट करो और उस सबको सम करो, और जो सम आएगा फिर उसका मॉड्यूलो फाइंड आउट करो। नहीं समझ में आया? बताऊं? कृष्णा बताऊं? आ गया ना? सॉल्व करो, एक बार करके देख लो।
सो क्वेश्चन नंबर 4 बना किसी का? फोर्थ का आंसर? हम्म। और किसी का बना क्या फोर्थ? सॉल्विंग। ओके। Sir, in this one, like 543 divided by 6. So we will हम्म। get 6 nines are 54, and then we will be left with 3. So, like, how we'll solve it further? 543 divided by 6. Okay. Yes, sir. So 6 nines are 54. 6 nines are 54. Yes. So you will get 3 here. Then 6 zeros are, it will be 0 and you will get 3. Okay. So now the remainder is 3 only. Yes, sir. वॉश बेसिन है वहां पर। कौन सा बना रहे हो कृष्णा? ओके। कर ले।
अरे नहीं आ रहे। यस। So we will be adding the remainders, no? In which question number 5, 4? Sir, 4. Yes, add the remainder if the addition of remainder is greater than or equal to Yeah. 6, then Yes. take modulo again. फिफ्थ का 0 आ रहा है तेरा, और इसके क्या रहा है 6। सेपरेट मॉड्यूलो कैलकुलेट किया, तो फर्स्ट वाले का मॉड्यूलो क्या आ रहा है? 8 1 सा 8। हाँ ठीक है, 7 आएगा। थर्ड का चेक करो। हाँ 7 आएगा। हाँ 5 आएगा। ठीक है। एक मिनट, सिक्स का 3 आएगा क्या? 3 आएगा ना? 395 वाले का 3 आएगा क्या? चेक करना, है ना? टेबल अगर अच्छे से अप्लाई करते हो ना, तो पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा डायरेक्ट हो जाएगा। मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ कुछ, मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ डिवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ रिमाइंडर पे ध्यान दे रहा हूँ। ओरली मैं सिर्फ रिमाइंडर पे ध्यान दे रहा हूँ। जैसे 8 2 1 7 के लिए 8 2 16, 5 बचा, 57 आ गया। फिर 8 8 5 40, 48, 56। हाँ तो 1 बचेगा लास्ट वाले में। 57 माइनस 26, 1। ओरली कर सकते हो उसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। फिर सारे मॉड्यूल्स के प्रोडक्ट निकालो, कितना आ रहा है प्रोडक्ट? बहुत बड़ा आ रहा है प्रोडक्ट। दिखा नंबर्स क्या क्या है? अच्छा बहुत सारे नंबर्स है क्या? ठीक है, ठीक है। फिर उसका मॉड्यूलो निकालना। हम्म या अगर उतने बड़े कैलकुलेशन पे नहीं फंसना है ना, हाँ वापस पेयर बना बना के देखो क्या है सबके मॉड्यूलो क्या क्या है, एक बार मुझे बोलना। 6 इंटू है ना, 7 इंटू हाँ इंटू हाँ इंटू 3 इंटू 1, और यहाँ पर क्या मॉड 8 है ना। हाँ तो ऐसा कर लो ना, इन दोनों का कर लो पेयर बना के, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का ले लो, इन दोनों का ले लो, इन तीनों का ले लो एक साथ। ठीक है, तो ये कितना 6 7 42 इंटू 35 इंटू 9, और यहाँ क्या हो गया मॉड्यूलो 8। क्लियर हुआ ये चीज? 2 इंटू 8 4 32 इंटू 8 1 8, तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा ये मैं गलत किया ना, यहाँ पर कोशेंट लिख दिया, इधर पे 3 आएगा। 3 2 6, 6 मॉड्यूलो 8। चेक करो। हाँ हाँ, मतलब मैंने क्या किया,
पूरे को मल्टीप्लीकेशन नहीं करके मैंने ऐसे छोटे छोटे टर्म, बिल्कुल 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 वही, वो जो बड़े वाले मॉड्यूलो थे ना, उन सब का हमने मॉड्यूलो है। जैसे यहाँ पर बड़े वाले मॉड्यूलो थे, बहुत बड़े बड़े नंबर थे, क्या था ये, 8 9 862, 862 इंटू 783 इंटू सो ऑन, ऐसा था, मॉड्यूलो 8 था। तो हमने क्या किया, सबका मॉड्यूलो निकाला, सबके मॉड्यूलो ही आए, फिर मल्टीप्लाई पूरा करने जाओगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो इसलिए छोटे छोटे नंबर का पेयर बना दो, फिर उसको मॉड्यूलो सेपरेट कर दो। क्लियर? वैसा एडिशन के भी बड़े टर्म्स में आप कर सकते हो। शेवी कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5। ओके, Yes, sir. So this नेक्स्ट, question will be asked for how many marks? आई थिंक नॉट मोर देन 2-3 मार्क्स And so, मैक्सिमम। like, is it important question? Or like 1 mark related will be only asked? Actually, for these type of questions, for questions based on modulo operation, I have not seen the previous year papers, because this topic was not previously in that mathematics. Okay, applied mathematics के previous last year का question एक बार check करना पड़ेगा. We have to check for that, and we can see the sample paper also, which is released just yesterday. Next question is, yes, next question is 4 8, question number 6, 4895 into 6789. If these two numbers are multiplied, then what will be the last two digits of this product? Correct? Clear ये चीज? So how we can find the last two digit of any number? For example, a number is, for example, a number is 785792. So what is its last digit? It is 2. The another method to find its last digit is just by dividing this number by 2, and whatever is the remainder, that will be our last digit. Correct ये चीज? अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्या होगा, लास्ट डिजिट। अगर मान लो ये नंबर 3 होता है, 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या था, 3, देन 3 विल बी आवर लास्ट डिजिट। सो 10 इज द नंबर व्हिच कैन डिसाइड व्हाट इज द लास्ट डिजिट बाय चेकिंग द रिमाइंडर। करेक्ट ये चीज? For example, if we have to identify last two digit, then we have to divide by 100 and check the remainder. Whatever is the remainder, that two last digit, that will be the last two digits of that number. Clear? So same thing we will apply here also. We will find mod 100, modulus 100 for this product. So how we can find modulus 100 of this for this product? We can separately find modulus of two terms. So modulo of this term will be what? क्या होगा इसका मॉड्यूलो, फर्स्ट टर्म का क्या होगा इसका मॉड्यूलो? मॉड्यूलो 100, yes, it will be 95 into modulo of this term will be what? It will be 89 modulo 100. करेक्ट ये स्टेप। अब उसके बाद अगेन हमारे पास ऑप्शन है दोनों को मल्टीप्लाई करें। यस, हाँ हाँ, लास्ट डिजिट क्या होगा अगर ये पूछा होता तो मॉड्यूलो 10 लेते। क्लियर है ये चीज? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका लास्ट उसको फिर मॉड्यूलो 100 निकाल लो, दैट्स इट, हो गया आंसर। क्लियर? ये समझ में आया ना ये वाला स्टेप? अब इन दोनों के प्रोडक्ट का मॉड्यूलो निकालना पड़ेगा ना, तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को। कैसे? वो 100 से छोटा है ना, और वो दो ही टर्म है ना, इसलिए नहीं कर सकते। हाँ, कितना आ रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट? ओके, 8455 modulo 100, so the last two digits will be 55. Clear ये चीज?
ठीक है। अगर एक और अप्रोच, अगर आप लोग को थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ेगा, अगर आपको ये कैलकुलेशन से बचना है तो आपको इसको थोड़े ऐसे नंबर्स में ब्रेक करने पड़ेंगे जिसके मॉड्यूलो आप इजीली निकाल सकते हो, जिसका मल्टीप्लिकेशन या 100 से बड़ा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 89 का प्राइम कुछ फैक्टराइजेशन होता है कि ये प्राइम नंबर है? नहीं होता ना। 95 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 95 को 95 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 45। 5 9 जा 45। सो इसको 19 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हैं इंटू 89, फिर 89 इंटू 5, लेकिन वो उतना ही कैलकुलेशन हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही रहने दो, समझ गए ना प्रोसेस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। यस, क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव टू कैलकुलेट मॉड्यूलो 1000। मॉड्यूलो 1000 नहीं, क्या नंबर है? 2345 इंटू 4567 मॉड 1000 निकालना है। सो इंडिविजुअल मॉड्यूलस निकालेंगे। सो मॉड्यूलस ऑफ दिस विल बी व्हाट? मॉड्यूलो ऑफ दिस विल बी व्हाट? इसका मॉड्यूलो क्या होगा? नहीं ना, मॉड्यूलो मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। सो डिवाइड 2345 बाय, हाँ, तो 95 है, ठीक है। तो यहां पर, हाँ, ऐसा नहीं आएगा ना, कैसे? एक मिनट वेट करो। तुम लोगों ने यहां पर मॉड्यूलो कैसे कैलकुलेट किया इसका? 95 कैसे कैलकुलेट किया? नहीं, तुमने तुमने किया क्या? तुमने यहां पर किया क्या? तुमने तुमने लास्ट की 2 डिजिट ले ली इसकी, इसकी लास्ट की 2 डिजिट ली, यही किया तुमने। दो क्यों ली? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई बाय क्या था? 100। अभी भाई यहाँ मॉड्यूलो क्या है? 1000। अच्छा, लास्ट की तो 234 नहीं, कैसे बोल रहे हो? 345 आएगा। अच्छा, सॉरी सॉरी सर, मैं 2345 सुन रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, 345 करेक्ट। और यहां पर क्या आ जाएगा? ये 567 मॉड्यूलो 1000। क्लियर? अब उसके बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 195615 modulo 1000. So the answer is 615. Sir, if we have to do it in short, Yes. so like we got 345 into 567. Now if Yes. we want to further simplify it instead of multiplying it, Yes, we can do that. We can factorize that term, and after that we can do the same thing. Like, so just like you did in previous question, no? That yes, 101. yes. Like that, we can do that. So once please show that slide. I can show here only, like, Yes, sir. 345. We can divide 345 by 5. So when we divide 5 6 are 30, and it will be 4 and 5, 5 9s are 45. So we can split So we will take the digit which is in the ones place. Where? So like you have divided 345 with 5, no? No, I have just divided by 5 just because I know that this number is divisible by 5. That's why I have divided by 5. I have applied that approach just to split this term, so that we will get 5 into 45, just factor of these two. Any two factor we can take, and it is like 567 modulo 1000. Now I know that after multiplying this, we will get a number which is greater than 1000. So modulo of that can be easily be calculated. So this term will be 45. Now product of this number will be 5 7s are 35, that is 5. So here it is 3, 5 6 are 30, 30 plus 3, that is 33. And again 3, 5 5s are 25 plus 3, that is 28. So it is 2835 modulo 1000.
Now, when we apply modulo 1000 here, so it will be 283. So we will get 45 into 283 only. And again, we will apply, नहीं ये 283 नहीं, क्या होगा 835 modulo 1000. Again, you have Okay, to so we'll split. consider the last three values. So like if it is 5,000, then also we'll take 835. Like mod 1000 is here, so we have taken 835. But if it is 5,000 or No, 2,000 or any no, thousand no, number, no, then no, no, no. Then it will not be like this. Just because when we divide 2835 by 1000, we will get the remainder as last three digits. When we divide this number by 1000, we have to take 2 as the first term of quotient. So it will be 2000. And when we will subtract this number, 2000 from this number, we will get 835. So the remainder is 835 here. That's why I have taken directly 835, because when we divide the any number by multiple of 10, we can easily calculate the remainder. We don't have to apply this division. That's why I have directly taken this 835. Correct? yes, sir. Okay. So ये कितना आया फाइनली आंसर आप लोगों का? 615. करेक्ट? सबका आया सेम? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. 8 आई थिंक सॉल्व कर लोगे आप लोग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना ध्यान से. ठीक है. सो राइट इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास. यस, इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास. इस चीज को मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं. फॉर एग्जांपल जस्ट इसके पहले कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो मुझे बताना पड़ेगा, वो भी एक चीज है. तो इसके पहले एक और टर्म यहां पर ऐड कर लो, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो. नहीं, ज्यादा नहीं है. कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो. सो 15 modulo 7. What is 15 mod 7? Just calculate. And what is minus 6 mod 7? What is that? Modulo this. Calculate this. 15 modulo 7. So 15 mod 7 will be 1. 1. And this will, it will also be 1 when you calculate. Okay. So here we can say that the two modulos are congruent. That is 15 and minus 6. So we can write 15 is congruent to minus 6 under modulo 7. करेक्ट. इस एग्जांपल को नोट डाउन कर लो सो दैट आपको ध्यान में रहे ये चीज. ओके. when for this different dividend and same divisor we are getting same remainder, then these two dividend are congruent under that modulo. Correct? Okay, next एक और पॉइंट बताना है. ओके. ओके, मॉड्यूलो इसमें एक्चुअली बहुत सारा कंसेप्ट है बट मैं एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ. एक दो क्वेश्चंस और बचे हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं. वेट करो, 1 मिनट सुन लो पहले. ठीक है. मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो जाए वो. ठीक है. इसमें रिलेशन के कुछ कंसेप्ट है, यहां पर मैं ये चीज बस लिख देता हूं. देखो, जैसे अगर मान लो यहां पर इन जनरल मैं ये नंबर लेता हूं ए, ये नंबर लेता हूं ए.
और ये नंबर लेता हूं b, ठीक है, और ये वाला नंबर जो मॉड्यूलो हम ले रहे हैं वो है n. इफ a एंड b आर कॉन्ग्रुएंट अंडर दिस मॉड्यूलो, सो वी विल राइट इट लाइक दिस: a is congruent modulo to b under modulo n. करेक्ट? तो ये नोटेशन हम यूज करेंगे फर्दर मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंट टर्म्स के लिए. क्लियर ये चीज? अब यहां पर देखना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चा है? क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है ना हमको. तो 9th क्वेश्चन के पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं और एक प्रॉपर्टी बताता हूं. वो प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट इन मॉड्यूलो प्रॉपर्टी. ठीक है, वो आपको बुक में दिख जाएगी, बुक में पेज नंबर 7 पे, एक्सपोनेंट इन मॉड्यूलो. सो इफ टू terms a and b are congruent under modulo n, then a raised to power k is congruent to b raised to power k under modulo n. Just note down this, and this will be helpful to solve further questions. Okay, now let's see one example. For example, we have to find 3 raised to power 16 modulo 4. Okay, so first we have to find, it is not possible to calculate 3 raised to power 16 and do all these calculations. So what we can do, we have two different ways. First, we can find congruent modulo to this. Okay, so the congruent modulo similar to this is 3 raised to power 2 and 9. Both are congruent modulo under 4. 3 raised to power 2 और 9, ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूल होंगे. हाँ, 9 ही होती है. या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 रेस टू पावर 2 एंड 1, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो है. क्योंकि 3 रेस टू पावर 2 क्या हो जाएगा? 9. 9 मॉड्यूलो 4 क्या आ जाएगा? 1. और 1 का मॉड्यूलो अंडर 4 क्या हो जाएगा? ये भी क्या आएगा? सेम आएगा, 1. क्लियर हुआ ये चीज? नहीं आया समझ में? देखो इधर ध्यान देना. 3 मॉड्यूलो 4, 3 मॉड्यूलो 4 की वैल्यू क्या होती है? 3 मॉड्यूलो 4 की वैल्यू क्या होती है? 3. क्लियर हुआ ये चीज? ओके. 9 मॉड्यूलो 4 की वैल्यू क्या होती है? 9 मॉड्यूलो 4 इज इक्वल्स टू 1. क्लियर हुआ ये चीज? यस. अरे 9 मॉड्यूलो 4, 9 का मॉड्यूलो 4 कैसे निकालते हैं? इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1. सो वी कैन राइट 3 स्क्वायर मॉड्यूलो 4 इज इक्वल्स टू 1. क्लियर ये चीज? अब 1 मॉड्यूलो 4 ये क्या होगा बताओ? 1 मॉड्यूलो 4 इट इज ऑल्सो 1. कैसे 0? यस. क्लियर ये चीज? In this first one, 3 mod 4, you have applied that property, no? In which? So that A mod B will be equal to A. In the first one, 3 mod 4 is equals to 3. 3 mod 4 is, yes, we have applied that property. First I have explained in that. Okay, so is this step the clear है? Till this step it is clear. ठीक है. So here 3 square and 1 are congruent modulo. क्योंकि 3 स्क्वायर को का मॉड्यूलो 4 भी क्या आ रहा है? 1. 1 का मॉड्यूलो 4 भी क्या आ रहा है? 1. तो देखो इस एग्जांपल से अगर इन दोनों के सेम मॉड्यूलो आ रहे हैं तो ये दोनों टर्म्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो होंगे. सो वी कैन राइट 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो टू 1. क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है. अब उसके बाद आपको किसका चाहिए? 3 रेस टू पावर 16 का मॉड्यूलो चाहिए. तो ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने लिखाई है, if a is congruent modulo to b, then a raised to power k is also congruent modulo of b raised to power k. तो यहां पर हम दोनों की पावर में क्या लगा देंगे? 8 लगा देंगे. बिकॉज हमको 3 रेस टू पावर 16 चाहिए. तो वो कब आ जाएगा? जब
इस पूरे की पावर क्या होगा 8। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वी विल राइट 3 square to the power 8 is congruent modulo to 1 raised to power 8 under this modulo 4. Clear ये चीज? So 3 raised to power 16 is congruent modulo 2. 1 raised to power 8 is only 1. So 1 modulo 4. So इसका जो modulo 4 होगा 3 raised to power 16 का, वही 1 का भी modulo 4 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 होगा। क्लियर ये चीज? क्लियर ये चीज? ओके। अब देखो इसका दूसरा अप्रोच भी आप लोगों को मैं समझा देता हूं। सेकंड अप्रोच आप लोग समझ सकते हो, एक और जो आपको थोड़ा ज्यादा इजी लगेगा आई थिंक। आपको फाइंड आउट करना है 3 raised to power 16 modulo 4, करेक्ट? सो व्हाट वी कैन राइट इट एज 3 raised to power 2, 3 raised to power 2 whole to the power 8 modulo 4, correct? So 3 raised to power is what? 9 modulo 8, correct? Modulo 4, correct? अब 3 raised to power 8 9 raised to power 8 का मतलब क्या हुआ? 9 into 9 into 9 into 9 up to 4 up to 8 times modulo 4, correct? ये चीज समझ में आया? अब वो जो डिवीजन में प्रॉपर्टी हमने देखी थी मॉड्यूलो 4 की, वो इसमें अप्लाई करेंगे तो 9 मॉड्यूलो 4 क्या हो जाएगा? 1। याद आया? अभी हम लोग बड़े वाले नंबर सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा? ये वाला स्टेप, ये वाला? हाँ, ये वाला स्टेप नहीं, अभी वो नहीं किया। अभी देख, हाँ वही किया अल्टीमेटली, लेकिन ये वाला हमने किया था ना। देखो इसको क्या लिखा, 3 square whole raised to power 8। ये इस पे ध्यान दो, अभी फोकस करो। फॉरगेट अबाउट दिस, अगर हमने ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, ठीक है? सो 3 raised to power 16 mod 4 निकालना है। सो वी कैन राइट 3 square whole raised to power 8। 3 square is what? 9। 9 raised to power 8 modulo 4। अब 9 raised to power 8 को हम 9 into 9 into 9 8 टाइम्स लिख सकते हैं modulo 4। तो बड़े प्रोडक्ट वाले मॉड्यूलो निकालने के लिए आपने क्या किया था, जो क्वेश्चन नंबर 4 5 में थे, याद करो। आपने इंडिविजुअल मॉड्यूलो निकाले थे, तो आपने क्या निकाला? 9 मॉड्यूलो 4 ऐसा निकाला, फिर इंटू 9 मॉड्यूलो 4 निकाला, इंटू 9 मॉड्यूलो 4। तो सबका, इसका क्या आ गया? 1। इसका भी क्या आ गया? 1। तो 1 into 1 into 1 एंड यू विल गेट 1 ओनली, करेक्ट ये चीज? हम्म। कौन सा 4 into 4? पावर में अगर आप ऐसा लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 raised to power 4 whole raised to power 4, correct? So 3 raised to power 4, you have to calculate that 3 raised to power 4 is 81. So you will write 81 into 81 into 81 into 81 modulo 4, you will get same modulo। so अब 4 से डिवाइड करोगे, you will get 1 1 1, you will get same result, करेक्ट ये चीज? सो इसी को उसने क्या किया, एक प्रॉपर्टी में लगा दिया पावर के टर्म्स में। सेम थिंग इफ वी वांट टू कैलकुलेट, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन, जस्ट एक क्वेश्चन बना। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9 इन पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 9 इन पेज नंबर 9। Question number 9 in page number 9. You have to calculate 6 raised to power 12 modulo 7, correct? So कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या लिखोगे इसको? 6 स्क्वायर, अगर वो प्रॉपर्टी भूल जा रहे हो, 6 स्क्वायर होल रेज टू पावर 6 मॉड्यूलो 7, करेक्ट? 6 स्क्वायर इज व्हाट? 36। 6 square is 36 modulo 6 to the power 6 modulo 7. Now modulo of 36 is what? 1. So it is 1 raised to power 1. That means you will get 1 only. Correct? So hence, please repeat after 36 to the power 6 mod 7 what we have done. Okay, what we have done here is we have written it like this: 36 into 36 into 36. We can write like this. Yes, sir. Yes, 6 sir. Got times. it. Got it? Mod 7. Yes, sir. Okay. Similarly, you can solve the next question also, in which you have to find 17 raised to power 17. Okay. So I think till this step it is clear. Yes, Okay. sir. Okay. Now we will continue this on the next class. तो कल की क्लास में ना देख लेंगे प्रोबेबिलिटी या फर्स्ट चैप्टर दोनों मिक्स करके, so that मैं कोशिश कर रहा हूँ कल ही खत्म कर दे तुम लोगों के
जो पोर्शंस है। ओके, बट एक चीज ये याद रखना, एक चीज, नहीं 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 नहीं, मैं एक